मेरी बेटी जब इसका फर्स्ट पीरियड स्टार्ट हुआ तो ये स्कूल में थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी ज़्यादा पुरसुकून थी कि इसने बहुत अच्छी तरीके से उस चीज़ को उसको फेस किया। तो मैं अपनी फ्रेंड से भी बात करती हूँ कि भाई देखो तुम्हारी बच्चियाँ भी इस लाइन में हैं, इस एज में हैं, इनसे बात करो, इनको प्रिपेयर करो। तो इतना ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि यार कैसे बात करें। चलो अब हम खाना खाएँगे। जब मुझे फ़र्स्ट टाइम पीरियड स्टार्ट हुए तो जाहिर सी बात है कि मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा था कि मुझे लगता था कि शायद मुझे कैंसर हो गया है, कोई बीमारी मुझे हो गई है जो इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है। पुराने ज़माने में क्या, हम तो इस ज़माने की भी बात करें तो इस ज़माने में भी इस चीज़ को टैबू कंसिडर किया जाता है, इस बारे में बात नहीं की जाती। अभी भी मैं बात करूँ तो अगर मैं 4 लोगों के बीच में बैठ के भी बात करूँगी ना तो ये कहा जाएगा कि लो किस बारे में बात की जा रही है, और खुल के बात की जा रही है। जब मुझे ये बताया गया कि बेटा ये कुछ ऐसी चीज़ है जो आपने छुपा के रखनी है, अपने घर में भाइयों को नहीं बतानी, बहनों को नहीं बतानी, तो वो मुझे और ज़्यादा स्ट्रेस में ले गया। तो जो मेरे साथ हुआ मैं नहीं चाह रही थी वो आगे हमारी बच्चियों के साथ हो, न्यू जनरेशन के साथ हो। तो इसीलिए ये सोचा कि क्यों ना हम ऐसी चीज़ निकालें, ऐसी बुक निकालें ताकि इसको नॉर्मलाइज कर सकें। बेटी मेरी इस एज में आ रही थी तो मुझे भी बेहतर लग रहा था कि मैं इसको किस तरीके से गाइड करूँ चीज़ों को। मैं जाहिर सी बात है मेरी बॉन्डिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं यूट्यूब पे जब मैं सर्च करती थी तो यूट्यूब पे हिंदी में बहुत ज़्यादा कंटेंट मिलते थे, मुझे इंग्लिश में कंटेंट बहुत अच्छे मिलते थे, लेकिन मुझे ये था कि उर्दू में ऐसी चीज़ों ने, क्योंकि मैं प्रेफर करती हूँ उर्दू को। अच्छा, कॉमिक बुक का आइडिया इसलिए आया क्योंकि बेसिकली एक तो हम लोगों में से रीडिंग हैबिट ख़त्म हो रही है, और अगर 8 साल की मेरी बच्ची होगी तो मैं उसके हाथ में फ़ोन नहीं दूंगी, मैं उसको बोलूँगी बेटा चलो मेरे साथ रीड करो। तो वही एक कॉन्सेप्ट मेरे जहन में था कि हम बच्चों को जो डिजिटल वर्ल्ड में फेंक रहे हैं और वहाँ से हम अगर एक चीज़ क्लिक करते हैं तो सबको पता है वो एक टैप से बच्चा कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। क्यों हम उसको रात को वो फ़ोन दें, क्यों ना इसको नॉर्मलाइज करें। क्योंकि जो माँ या भाई या बाप कोई भी हो अपने बच्चों को जो प्यार से बराबर में बैठ के बात समझाता है वो उसको ज़्यादा समझ में आती है। फ़ोन तो हर कोई देके गायब हो जाता है। हमें अवेयरनेस ज़रूर हमें ख़ुद भी होनी चाहिए, हमें अवेयर होना चाहिए और हमें अपने बच्चों को भी अवेयरनेस देनी चाहिए। तो मेरा अपने आप प्रेफर ये है कि हमें अपने बच्चों से कम बेटियों से कम 9 to 10 ईयर में ये बात कर लेनी चाहिए और उनको समझा देना चाहिए कि अपकमिंग डेज़ में आपके साथ क्या होने वाला है। इस तरह की चीज़ें ये नेचुरल है और ये चीज़ होगी किस तरह की आपकी चेंजेस आएंगी, वो सारी चीज़ों का हमें बात करनी चाहिए। बेसिकली अगर मैं इस बुक की बात करूं तो पहले तो ये था कि अगर 8 साल की बच्ची परेशान है तो उसको किस तरह फैसिलिटेट किया जाए, माँ कैसे उस बच्ची को बताया जाए। हार्मोनल चेंजेस हो रही होती हैं, बच्ची बढ़ रही होती है तो वो अपनी बॉडी को देख के घबरा रही होती है कि पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। माँ उसको कोने में छुपा देती है कि बेटा इस तरह अपने आप को कवर करके रखो, क्यों ना हम उसको नॉर्मलाइज करें। बुक का जब कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ तो हमारे साथ डिफरेंट एक्सपर्टीज, डिफरेंट डॉक्टर्स हमारे साथ अलाइन हुए ताकि मेंटल उस पर भी साइकोलॉजिस्ट भी थे हमारे साथ ऑन बोर्ड कि इस बुक को किस तरह हम लेके जाएं। हमें थोड़ा टाइम लगा, हमें इस फर्स्ट सीरीज़ को लिखने में और इसको पब्लिश करने में तकरीबन हमें 8 महीने लगे कि इसको कैसे साइंटिफिक तरीके से हम इसको बता सकें। फिर विजुअल की जब बारी आई तो ऑब्वियसली ग्राफिक्स में भी हमें बहुत टाइम लगा, क्योंकि मेरी कहानी उस बच्ची की है जो अभी 8 साल की है, जिसको अभी पीरियड स्टार्ट नहीं हुए, लेकिन उसकी जर्नी मुझे दिखानी है कि जब वो 50 साल की होगी और उसके साथ जो जो प्रॉब्लम्स होंगे, जो जो फेजेस ऑफ लाइफ आएंगे, हम वो सब उस बुक में सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। बच्ची के साथ साथ अगर हम अपने बच्चों को भी, बेटों को भी या अपने मर्दों को भी हम इस अवेयरनेस देते हैं कि अगर अवेयरनेस की कमी है ना, हमारी माएँ भी नहीं बताती, मतलब यहाँ तो ये हो जाता है ना, है बेटी को ना पता चल जाए, बेटे को ये ना हो जाए, बेटियों को छुपा के फिर रहे होते हैं और चीज़ों को छुपा रहे होते हैं। तो ये चीज़ें कम से कम ख़त्म होनी चाहिए क्योंकि इट्स अ नेचुरल थिंग। मैं तो ये चाहती हूँ कि अगर कोई फादर है वो भी अपने बच्चियों को फैसिलिटेट करें। हर वक्त माएँ साथ नहीं होती, हर वक्त बड़ी बहनें साथ नहीं होती। क्यों नहीं हम इस टॉपिक पे बात करते अपने घरों में, इसको नॉर्मलाइज करें। क्यों हमने इस टॉपिक को बिल्कुल साइड में रख दिया है, इसको गुनाह की तरह ट्रीट करने लगे कि जैसे कोई बच्ची ने गुनाह कर दिया। तो इसके लिए हमें नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, हमें बात करनी पड़ेगी, हमें काउंसलिंग करनी पड़ेगी ताकि आसानी पैदा हो, बच्चों के दिल से डर निकले, खौफ निकले।